नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसे ही आर्ट स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे खासे रिटर्न ला के दे सकते हैं। तो वो चलिए कौन कौन से वो कंपनीज हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करने जाइए तो आप लोग उस के बारे में रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए वो कौन कौन से स्टॉक्स है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला कंपनी है आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। देखो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड तो आप लोग सब जानते हो कि ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी अधिकतर काम करती है आपका एनर्जी सेक्टर्स में, वो भी रिटेल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में और फिर ग्रीन एनर्जी में ये एक्टिव माना गया है। तो दोस्तों, ये ग्रोथ क्यों कर सकती है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री ग्रोथ क्यों कर सकती है? देखो, रिलायंस इंडस्ट्री के ग्रोथ करने का बहुत सारे फैक्टर्स हैं, की फैक्टर्स हैं। तो देखो, इसमें जो आपका निकल कर आता है, जैसे कि ये अधिकतर डिजिटल और रिटेल में आगे बढ़ रहा है और ये ग्रीन एनर्जी पर भी अभी काम कर रहा है। ये जो कंपनी है ये फ्यूचर में भी अच्छा काम करने की संभावना दिखा रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो मैं बात करूंगा कि हमें क्या देखना चाहिए कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकूं। तो देखो, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि आपका क्रूड ऑयल या फिर अदर्स एनर्जी की कीमत कितनी है, कैसी है, इसके बारे में आप चेकआउट कर सकते हो। और जो रिटेल सेक्टर्स में कॉम्पिटिटर इसकी कैसी है या फिर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है कॉम्पिटिटर, इसके बारे में आप चेकआउट कर सकते हो। तो अच्छा खासा रहा तो ये हो भी सकता है, फ्यूचर पोटेंशियल रख भी सकता है। तो देखो, और इसमें जो ग्रीन एनर्जी में ये इंडस्ट्री फास्ट है या फिर नहीं है, इसके बारे में भी आप चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि ये अधिकतर कभी कभार ये होता है कि कभी इसको डील मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो ये आपको चेकआउट करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे HDFC बैंक लिमिटेड, यानी कि दूसरी कंपनी के बारे में। तो देखो, ये जो कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है और ये कंज्यूमर क्रेडिट पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है और इसको बहुत अधिकतर डिजिटल पे, यानी कि डिजिटल बैंकिंग में अधिक काम कर रही है, यानी कि इसका फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा खासा नज़र आ रहा है। और ये क्यों ग्रोथ कर सकती है? देखो, इसमें ग्रोथ करने के लिए इसमें जो बैंकिंग सेक्टर में जब इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो उधार और लोन्स का दायरा भी बढ़ता है। और हमें इस कंपनी में अधिकतर क्या देखना चाहिए? देखो, इसमें बैंकिंग सेक्टर में न्यू पॉलिसीज कैसी है, इसके बारे में आप चेकआउट कर सकते हो। और इसका NPA, जो कि हम लोग नॉन परफॉर्मेंस एसेट बोलते हैं, इसका स्तर कैसा है, इसको भी चेकआउट कर सकते हो। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका कैसी रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में आप पूरे डिटेल से जानकारी रख सकते हो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे कंपनी के बारे में, वो है आपका TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। देखो, ये तो आप लोग जानते ही हो कि ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज काम करती है, लेकिन अधिकतर ये सर्विसेज देने वाली कंपनी है, जो कि ये ग्लोबल क्लाइंट्स इसके रहते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं और ये इसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक बड़ा हिस्सा रखता है। और ये क्यों ग्रोथ कर सकती है? देखो, ये जो दुनिया भर में डिजिटल सर्विसेज देती है, इसको तो सभी को जानते हैं, लेकिन इससे इसकी मांग बढ़ रही है और ये इंडियन IT कंपनीज का फ़ायदा उठा रही है। और इस कंपनी में हमें क्या देखना चाहिए? तो देखो, इसमें ग्लोबल इकोनॉमी का हाल कैसा है, इसको देखो, और डॉलर और रुपया एक्सचेंज रेट, और फिर इसकी कॉम्पिटिटर कैसी है, इसको चेकआउट करो। इसमें चौथा कंपनी है, वो है आपका बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि NBFC कंपनी है, जिसमें कि आपको लोन देने का काम करती है, क्रेडिट कार्ड देने का काम करती है और कंज्यूमर्स फाइनेंस देने का काम करती है। ये सारे बिजनेसेस इसके फैले हुए हैं। और ये कंपनी क्यों ग्रोथ कर सकती है? क्योंकि इसका AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसकी अच्छी खासी है, यानी कि बढ़ रही है और कस्टमर्स की संख्या भी बढ़ रही है। और हमें इस कंपनी में क्या देखना चाहिए? देखो, इसमें देखना चाहिए अधिकतर क्रेडिट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, इकोनॉमी में रिसेशन का असर कैसा है, इसको देखो। तो दोस्तों, इसमें पांचवा कंपनी है, वो है आपका अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये देखो, अडानी क्या काम करती है? देखो, ये फ्यूचर को देखती है, जैसे कि आपको बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है खासकर, यानी कि बहुत अधिक इसमें काम कर रही है, जैसे कि
रिन्यूएबल एनर्जी में अधिकतर आपका सोलर पैनल या फिर आपका विंड टर्बाइन आ जाते हैं। ये सारे चीज़ों पे ये अधिकतर काम कर रही है, जो कि फ्यूचर पोटेंशियल रखती है। और ये कंपनी क्यों ग्रोथ कर सकती है? देखो, अभी जो भारत में अभी ग्रीन एनर्जी को अधिकतर बढ़ावा मिल रहा है, यानी कि अधिकतर ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है, जिससे कि सरकार का जो माइंड है वो चेंजेस हो रहा है, यानी कि वो अधिकतर ग्रीन एनर्जी पर कन्वर्ट हो रहा है, जिससे कि सरकार का जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये इस कंपनीज को थोड़ा सा ग्रीन चिट्ठी दी हुई है। तो दोस्तों, इस कंपनी में हमको क्या देखना चाहिए? देखो, इसमें अधिकतर हम कर्ज का लेवल देख सकते हैं, यानी कि कितना डेप्थ लेवल है वो देख सकते हैं। इसमें टेम्परेचर कैसे है इसको भी देख सकते हैं, और पावर प्रोजेक्ट की समय सीमा क्या वो समय पर ही ख़त्म करता है या फिर और डिले कर देता है, इसके बारे में आप चेकआउट कर सकते हो। और जो इसका मौसम जैसी बाहरी बातें हैं, ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें छठा कंपनी है वो है आपका टाटा मोटर्स लिमिटेड। देखो, ये कंपनी बहुत अच्छा खासा काम करे, यानी कि ऑटोमोबाइल कंपनी है और ये ईवी सेगमेंट में बहुत अच्छा खासा काम कर रही है, यानी कि ईवी बोले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और ये क्यों ग्रोथ कर सकती है? क्योंकि भारत में अभी ईवी की मार्केट बहुत बढ़ रही है और इसका गवर्नमेंट में इसका सपोर्ट कर रही है। तो इसमें हमें क्या देखना चाहिए? देखो, इसमें जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको आप लोग चेकआउट करो कि है कि या फिर नहीं है। बैटरी की महंगाई कैसी है और ग्लोबल कॉम्पिटिटर इसका कैसा है। तो सातवां कंपनी है वो है आपका पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, जैसे कि आपका वायर केबल हुआ या फिर लाइट्स, ये सारी चीज़ें बनाती है। और ये क्यों ग्रोथ कर सकती है? क्योंकि भारत में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ रही है, तो इसका डिमांड भी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसमें जो कंपनी है ये अभी ग्रोथ फेज पर है। और इस कंपनी में हमको क्या देखना चाहिए? देखो, इस कंपनी में हमको कच्चा माल की कीमत कैसी है, क्या वो सप्लाई कर पा रहा है या फिर नहीं, इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और इसका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, क्या वो अच्छे खासे कर रही है या फिर नहीं। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि जगह जगह पे उसका है या फिर नहीं है, वो नेटवर्क फॉलो कर पा रहा है या फिर नहीं, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आठवां कंपनी के बारे में, वो है आपका डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। तो देखो, ये कंपनी फार्मा सेक्टर में अधिकतर एक्टिव रहती है, खासकर API, यानी कि इसको हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट कहते हैं, और ये एक्सपोर्ट्स पर अधिकतर निर्भर रहती है। और ये क्यों ग्रोथ कर सकती है? क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर में काम करती है और ये देश विदेशों में अपना प्रोडक्ट को सेल करती है। और ये जो इंडिया में इसका एक्सपोर्ट्स में प्रॉफिट ले सकता है, वो भी इंडिया में। देखो, इसमें हमें क्या देखना चाहिए? देखो, इसमें रेगुलेशंस का माहौल कैसा है और इसका ग्लोबल मेडिसिन डिवाइसेस सेंड कर पा रहा है दूसरे देशों को या फिर नहीं। और तीसरा जो है आपका दवाइयों की डिमांड कैसी है, क्या ये अच्छा काम कर रहा है दवाई में या फिर नहीं, इसके सारे चेकआउट कर सकते हो आप लोग। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं। क्यों ध्यान देते हैं? क्योंकि यदि ये मिस हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें हमें प्रॉफिट से भी अनप्रॉफिट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यदि आप लोग जान जाते हो तो ये मुझे लगता है कि अच्छे खासे आपका प्रॉफिट भी हो सकती है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको जानी भी चाहिए। तो चलिए उसके बारे में एक एक करके जानते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप भी जानते हैं। देखो, पहला तो ये होता है कि जब भी आप ग्रोथ स्टॉक्स में जाते हो तो उसमें हाई वोलेटिलिटी बहुत अधिक होती है, तो इसमें आप शॉर्ट टर्म के थ्रू ना जाइए, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकती है। तो आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोच सकते हो। इसमें लॉन्ग टर्म बोलेंगे तो ये 5 या 10 सालों के लिए आप लोग लॉन्ग टर्म को, यानी कि अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हो। तो देखो, हर पैसे का अपना एक रिस्क होता है, तो उसको आप डाइवर्सिफाइड जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रहती है स्टॉक्स रहती है, अपने पैसे को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपना पैसे को सिक्योर भी रख सकते हैं। यदि एक ही कंपनी में यदि आप लगाते हो तो आपका नुकसान खुद हो सकता है। तो ये आप सारी चीज़ें गलतियों से बचें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये जो मैं बताया वो अभी सलाह नहीं है, ये सिर्फ अभी जानकारी है, ताकि आपको समझ सके कि कैसा है कैसा नहीं। तो दोस्तों, आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाइए तो आप अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, ये मैं हमेशा बार बार कहता हूँ। तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपका कौन से कंपनीज आपको फेवरेट है, तो आप अपना चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।